दीपक मीना जी, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए अभी फिलहाल हमारे साथ है उनका परिवार। जोरदार तालियां हो जाए। हे राजा जी, हे राजा जी, और उनके सम्मान के लिए जी हम अनुरोध करेंगे हमारे एम्बेसडर सभी सरकार की प्लीज जॉइन अस। हमारे रॉयल एम्बेसडर सर दिलीप सर प्लीज जॉइन अस। कांधे पे सूरज निगाहें चला हाथों में भर के चला बिजलियां कांधे पे सूरज निगाहें चला तू हाथों में भर के चला बिजलियां तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी ऐसा जुनून है किसी में का बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधियां बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधियां मंजर है नया मंजर नया मंजर है के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां मंजर है नया मंजर नया मंजर है नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां अब यहाँ स्टेज पे इस वक्त गणपत जी का परिवार है। इससे आपको एक साइलेंट मैसेज हम आपको कन्वे करना चाहते हैं, वो ये है कि गणपत जी तो इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो काम और उस काम से जो काम चलता आ रहा है, यानी कि ये ऐसा काम है जो व्यक्ति के होने ना होने से रुकता नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो चेक के अमाउंट मैं आपको बताऊंगी वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को क्या दिया और AWPL को चुन के उन्होंने कितना सही निर्णय लिया, ये आपको इस चेक की अमाउंट बताएगी। और ये चेक की अमाउंट है 69 लाख रुपए, 59 लाख। अपने थे रस्ते लोहे से बसते बसतों में तू भर चला आसमां आएंगी सदियां जाएंगी सदियां रह जाएंगे फिर भी तेरे निगाह बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े बेधड़क आंधियां बहता चला। बहुत शुभकामनाएं गणपत जी, जहाँ भी है एक बार जोरदार तालियां हो जाए गणपत जी के लिए, उनके परिवार के लिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था AWPL एक परिवार है और परिवार को साथ लेके चलता है। तो आप उपस्थित हो या ना हो, आपका परिवार हमेशा रहेगा। ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसके लिए आप सिर्फ एक बार मेहनत करते हैं और उसके बाद ये दुगनी चौगनी दुगनी होकर के आपके पास आती रहती है, आपके पूरे परिवार के पास आती रहती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे परिवार को। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं और हम स्वागत करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग रॉयल डायमंड जो है, जोरदार ताली से स्वागत जरूर करें मिस्टर संजय रावत। So here we have our existing Royal Diamond, Mr. Sanjay Rawat.
आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। शुभकामनाएं हमारे रॉयल डायमंड्स को। और जैसा मैंने आपको बताया, जितनी तारीफ मैं करूं या जितनी बातें मैं कहती हूँ AWK के बारे में, फिर भी आपको लगेगा, एक बार को आप सोचेंगे, किंचित मात्र सोचेंगे, लेकिन जरा आप ये सोचिए कि ये वही लोग हैं जो आज यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, जिनको 59 लाख का चेक मिल रहा है। वो कभी आपकी जगह बैठे थे, आप ही की कुर्सी पे, सिर्फ वो कदम का फासला उन्होंने तय किया और आज वो यहाँ इस स्टेज पे खड़े हैं। तो क्यों ना ये जो इनकी कहानी है, ये जो इनका अनुभव है, ये हम इन्हीं की जुबानी सुने। तो संजय जी, ये माइक में पहले आपको देती हूँ और हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी सबके साथ साझा करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं संजय रावत आप सभी गणमान्य लोगों का देवी अहिल्या की भूमि पावन भूमि में और हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, प्रारंभ देश सेवा के साथ हुई 22 साल भारतीय सेवा में सेवा और उसके पश्चात महागुरु जी मिस्टर BS भंडारी सर एक सभ्या बन के आए और उनके माध्यम से संस्था को जानने का मौका मिला। संस्था को जानने का मौका मिला, लेकिन जिस समय जानने का मौका मिला संस्था के साथ, उस समय कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन ये पता था कि ये संस्था अपनी फौजियों की है। फौजी लोग कभी अपने लोगों के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो पिछला अनुभव था वो बहुत ही खट्टा मीठा था। टोपी पहनाने वाला बिजनेस, धोखा देने वाला बिजनेस, करोड़ों के सपने दिखाने वाला बिजनेस, सोच के इतना भ्रमित हो चुका था कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लग रहा था। लेकिन मित्र आए और आपके भी जीवन में कोई मित्र आते होंगे जिस तरीके से मेरे जीवन में मित्र आए, क्योंकि भंडारी सर मेरे मित्र थे, आए बताया उन्होंने, पहले दिन विश्वास नहीं हुआ, विश्वास ये हुआ कि मित्र आए हैं, इनको वापस नहीं कर सकते, कम से कम मेरे ये कह रहे हैं जिनके कहने पर कुछ प्रोडक्ट ले लिया जाए। यही काम आप लोगों ने किया होगा और मैंने भी यही काम किया था। आज से 6 साल पहले सिर्फ यही काम किया था। सर ने बताया कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा कर लो और दोनों बुलंदी करोगे, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। प्रोडक्ट लिए थे इलाज के लिए, किसी को जरूरत थी, घर में जरूरत थी, पड़ोस में जरूरत थी, रिश्तेदारों को जरूरत थी। मैंने कहा कि आयुर्वेद काम करना है तो सबसे पहले शुरुआत घर से की जाएगी। और यकीन मानिएगा, उससे पहले आयुर्वेद का मतलब मुझे ये लगता था, जो आप लोगों को भी लगता होगा, सड़क के किनारे बीमारी की दवा खाना, वो दवा खाना, वो टेंट लगा के जो रहते हैं। मेरी बात को गलत मत समझे, मुझे सिर्फ यही लगता था, क्योंकि फौजी आदमी एमएस की सुविधा फैसिलिटी सारी, और हम लोग जानते हैं उनको कुछ भी बीमार हो तो सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग अपने हॉस्पिटल में आते हैं। इलाज करवा रहा था, मदद को वित्त शिकायत थी, इलाज करवाते करवाते ऐसा मुझे लगा था कि डॉक्टर ने बोला पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिंदगी में समया सर आया आयुर्वेद के बारे में बताया, समझ में कुछ नहीं आया, ये लगा कि मित्र आए हैं, एक बार टेस्ट ट्रायल किया जाए, सिर्फ प्रोडक्ट दिए, रिकमेंड किया, अपने परिवार को प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट दिया वहां 3 महीने। जी हाँ, आज आप लोग यकीन दिलाते हो, आप लोगों ने बीपी का एवरेज जरूर सुना होगा, 100, 150, 200, 250 मंच के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। मैं झांसी के अंदर दोस्त था और वहाँ मेरी मदद से चश्मा बनाने गई थी MIUM के अंदर, और वहाँ पर आपको पता होगा जितने मेरे फौजी भाई है कि अगर बुखार छोड़ो, अगर आपको दांत में निकालना है तो वहाँ पर बीपी पहले टेस्ट करवाते हैं, बुखार पहले चेक कराते हैं। चश्मा बनाने गई थी, बुखार चेक किया और जैसे ही बीपी चेक किया, बीपी आया 290। आज मुझे मंच से कहने में कोई भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मेरे जीवन के
नेत्र को खोलने वाली ये संस्था आयुर्वेद की ये प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से मुझे विश्वास हो पाया कि ये प्रोडक्ट की काबिलियत है कि मेरी मदर का बीपी मेंटेन हो गया। उसके बाद मैं एक चीज समझ आया कि माँ अगर माँ की सेहत में सुधार हो सकता है तो ऐसे पता नहीं कितनी भारत में माताएं हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा है। पहले दिन रिजल्ट करने नहीं आया था, पहले दिन करोड़पति का सपना ही नहीं था, करोड़पति बोलने में डर लगता था। सिर्फ ये समझ में आया कि प्रोडक्ट देना बनता है, मेरे माध्यम से अगर किसी एक व्यक्ति को रिजल्ट आ जाता है तो उसकी उनकी पुण्य जो लगेगा, उनके कहने का जो दुआएं लगेगी वो मेरी जिंदगी के लिए काफी होगा। धीरे 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 प्रोडक्ट देते और आज उसी प्रोडक्ट को देते टीम को दिलवाते टीम बनाते और दूसरी के शुरुआत से आज इनकम करोड़ों में हो गई। 2022 एक मार्च से फुल टाइम इस संस्था के अंदर काम करने का स्टार्ट किया था 2022 एक मार्च से, और आज 2026 है। पिछली बार जब इस मंच पे आया था तो समय ब्लैक डायमंड था और आज आपके सामने है रॉयल डायमंड बन के खड़ा। ये ताकत नहीं है, ये ताकत इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत है इस संस्था की, ताकत है हमारे गुरुदेवों की, जिनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसे एक लाचार एक व्यक्ति जो अपने सपने बहुत बड़े बड़े रखता है लेकिन बहुत कहीं ना कहीं बाहर की दुनिया में आके खाक बन जाते हैं, उनको पंख देने की ताकत इन महागुरुजनों के अंदर है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर है। मैं थैंक यू बोलता हूँ महागुरु जी संजीव कुमार सर को, मैं थैंक बोलता हूँ मिस्टर रामली सर को, मैं थैंक बोलता हूँ सुनील कुमार सर को, थैंक बोलता हूँ दिलीप सर आपको, थैंक बोलता हूँ गुरुदेव भंडारी सर को, मैं थैंक बोलता हूँ आप सबको। ये ताकत है एक हल्के से हवा के झोंके को तूफान बनाने की। यकीन मानना आप आज जिसके वजह से आए हो, जिस व्यक्ति के माध्यम से आए हो, उसका हाथ पकड़ लेना। क्या बताओ आपकी जिंदगी का कृष्ण बनकर आपकी जिंदगी को संवारे। मेरी जिंदगी का कृष्ण मेरे सामने नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूँ मुझे। लाखों के सपने नहीं थे और आज महीनों की इनकम लागू होने आ रही है। महीनों की इनकम अगर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के माध्यम से पॉसिबल होगा है तो मेरे गुरुदेव भंडारी सर जोरदार। तो साथियों, मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्यवाद और भाग्यशाली समझता हूँ कि मंच की शुरुआत ही मुझे करने का मिला, माइक की मेरे सामने का मौका मिला और आप सभी का स्वागत करने का मुझे मौका मिला। तो इन सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। थैंक यू सर। आइए आप आगे। तो गणपत जी की आवाज बनेगी उनकी बेटी और मैं माइक उन्हें हैंड ओवर करूंगी और वो अपने जो अनुभव है, अपनी जो कहानी है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगी। पर जोरदार तालियां हो जाएंगी। आप सभी को नमस्कार। क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नमस्कार। मेरा नाम भावना मीना है, मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मेरी कोई इतनी बड़ी एज नहीं है कि मैं आज इतने बड़े मंच पे खड़ी हूँ। ये सब मेरे पिताजी लेट श्री गणपत मीना की देन है कि आज मुझे 19 वर्ष की उम्र में ना जाने कितने बड़े मंच पर खड़े होने का मौका मिला है। तो मैं चाहूंगी एक बार आप मेरे पिताजी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगी कि पापा को जाए हुए लगभग 6 साल हो गए हैं और पापा ने जो सपने देखे थे वो आज हमारी एसडीपीएस वेलनेस पूरे तरीके से पूरे कर रही है और आज हमारी परिवार में किसी को भी कोई चीज की कभी कमी नहीं महसूस होने दी, ना आज भी हो रही है। और मेरे और मेरे छोटे भाई की पूरी पढ़ाई का खर्चा हमारी एसडीपीएस वेलनेस उठाती है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे महागुरु डॉक्टर संजीव कुमार सर और रामवीर सर और हमारे भंडारी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि उन्होंने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। हर कदम पर साथ में हाथ देकर हर छोटी चीज समझाई है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है और ऐसा करने से ऐसा होगा। और मैं लास्ट में बस अपनी पूरी टीम को यही थैंक यू बोलना चाहूंगी
कि एक लीडर ना होने के बाद भी वो टीम अपना पूरा जो फर्ज होता है वो निभाती है। तो एक बार जोरदार तालियां हो। और लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस दुनिया में लोग इंसान जिंदा होता है तभी कोई साथ नहीं देता। क्या कोई देता है क्या? एक बार और सोच के बताइए, क्या कोई देता है क्या? सगा भाई नहीं देता, सगे माँ बाप भी नहीं देते। अगर कोई चला जाता है, ना परिवार देता है ना खानदान देता है, कोई नहीं देता। ये तो मैंने भी महसूस किया है। मगर पिताजी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज किया जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट तो क्या फ्यूचर भी पूरा सुरक्षित है। तो थैंक यू सो मच हमारे